कहानी का आगाज होता है क्लोई नाम की एक लड़की से, जो एक अंधेरे और बदबूदार मेंटल असाइलम की सलाखों के पीछे कैद है। उस पर अपने ही सौतेले पिता की बेरहमी से हत्या करने का संगीन आरोप है। लेकिन क्लोई का दावा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसका कहना है कि वो कातिल नहीं है, बल्कि एक शैतान उसके सौतेले पिता के जिस्म का इस्तेमाल कर उसके साथ दरिंदगी करता था। वो डॉक्टर मिरिंडा की आंखों में खौफ भरकर कहती है, कल रात वो शैतान यहां भी आया था और उसने मुझे बहुत तड़पाया। मिरिंडा, जो सिर्फ विज्ञान पर यकीन करती है, इसे क्लोई का पागलपन समझकर अनसुना कर देती है। जब मिरिंडा उसे सच बोलने की नसीहत देती है, तो क्लोई का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखते हुए कहती है, तुम तो मुझे पहले ही पागल मान चुकी हो, फिर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? बात बढ़ती है और क्लोई मिरिंडा पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करती है। स्टाफ उसे पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन जाते जाते क्लोई एक ऐसी खौफनाक चेतावनी देती है जो मिरिंडा की रूह कपा देती है। मिरिंडा, जल्द ही तुम्हारा हाल भी बिल्कुल मेरे जैसा होने वाला है। दृश्य 2। तूफानी रात और वो रूहानी हादसा। मिरिंडा ये फाइल लेकर अपने पति डग के पास पहुंचती है, जो उसी असाइलम का सर्वे सर्वा है। डग का मानना है कि क्लोई सिर्फ अपने सदमे की वजह से मनगढ़ंत कहानियां बुन रही है। वो मिरिंडा को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां डॉक्टर एलेक्स आता है, जो अपनी पदोन्नति की खुशी में मिरिंडा को रुकने के लिए कहता है, लेकिन मिरिंडा थकावट के कारण मना कर देती है। उस काली रात कुदरत का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ था। मिरिंडा जैसे ही फाइल जमा करती है, अचानक बिजली गुल हो जाती है। खुद को तरोताजा करने के लिए वो स्विमिंग करती है और फिर अपनी कार से घर के लिए रवाना होती है। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी के कारण पुलिस उसे रास्ता बदलने को कहती है। सुनसान सड़क, चारों तरफ घना कोहरा और मूसलाधार बारिश। मिरिंडा को रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की उसकी कार के ठीक सामने आ जाती है। लड़की को बचाने की कोशिश में मिरिंडा की कार बेकाबू होकर साइड में जा टकराती है। मिरिंडा जैसे ही उस घायल लड़की की मदद के लिए उसे छूती है, एक खौफनाक मंजर सामने आता है। उस लड़की के जिस्म से आग की लपटें निकलने लगती हैं और वो मिरिंडा को जिंदा जलाने लगती है। दृश्य 3। हकीकत या भयानक बुरा सपना। जब मिरिंडा की आंखें खुलती हैं, तो मंजर पूरी तरह बदल चुका होता है। वो किसी आलीशान घर में नहीं, बल्कि उसी पागल खाने के एक ठंडे और तंग सेल में बंद थी। घबराहट में वो चीखने चिल्लाने लगती है। तभी डॉक्टर एलेक्स अंदर आता है और एक कड़वा सच बताता है। मिरिंडा पिछले 3 दिनों से बेहोश थी। एलेक्स कहता है कि उसके दिमाग में गंभीर सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, और कोर्ट ने एलेक्स को उसके इलाज की जिम्मेदारी दी है। मिरिंडा बदहवास होकर अपने पति डग से मिलना चाहती है, लेकिन एलेक्स उसे पिछली बातें याद करने पर जोर देता है। जैसे ही मिरिंडा को वो रहस्यमयी लड़की याद आती है, एलेक्स एक ऐसा धमाका करता है जिससे मिरिंडा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिरिंडा, तुमने खुद अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर दी है। दृश्य 4। तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर मिरिंडा का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बेकाबू होने लगती है और नर्स उसे जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। नींद की हालत में भी उसे वही खून से लथपथ लड़की और डरावने साए पीछा करते नजर आते हैं। होश आने पर क्लोई उसके पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखा, अब तुम भी मेरी तरह एक पागल कैदी हो। अब तुम्हारी सच्चाई पर कोई यकीन नहीं करेगा। क्लोई उसे एक अखबार थमाती है, जिसकी सुर्खियां चीख चीख कर कह रही थीं कि डॉक्टर मिरिंडा ने अपने पति को बेरहमी से मार डाला है। रात के सन्नाटे में मिरिंडा के कमरे की लाइटें रहस्यमयी तरीके से जलने बुझने लगती हैं। वो जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचती है, वो देखती है कि किसी अनदेखी और रूहानी ताकत ने वहां लिखा था, यू आर नॉट अलोन।
तभी एक काला साया बिजली की रफ्तार से उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। दृश्य 5। शावर रूम का जानलेवा हमला। अगले दिन नर्स मिरिंडा को जबरन दवाएं खिलाती है और उसे कॉमन शावर रूम ले जाती है। जैसे ही पानी की बौछारें मिरिंडा पर गिरती हैं,